हेलो एवरीवन। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 2 से 1/3 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक दर पर एक जो राशि है उसका जो ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज, वो 1201 रुपये 60 पैसे। तो आपसे पूछा है इसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा। कि हमें बता रखा है कि जो ब्याज है वो 3 साल का, 2 से 1/3 साल का है, 1201.60 रुपये। तो हम ये बोल सकते हैं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है हमारे पास 10%, और जो हमारे पास समय दे रखा है वो 2 साल तो पूरा, और तीसरे साल का 1/3 ब्याज है। इसका मतलब ये है कि 2 साल तक जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पहले साल भी 10, दूसरे साल भी 10, लेकिन इस वाले साल के लिए आप बोलोगे 10/3 है परसेंटेज के अंदर, कह सकते हैं ऐसा। अब देखो पहले साल अगर 10% रेट है, यानी इसको हम कितना बोलते हैं 1/10। तो मैं ऐसा बोलूँगा मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 10 था, तो मिश्रण 11 मिला होगा। इस 10 के अकॉर्डिंग ये 10 था तो ये 11 मिलेगा, और ये 10/3% है, इसका मतलब ये 1/30 हो रहा है। तो यहाँ पर अगर ये 30 था, 30 पर 1 का ब्याज मिल रहा है, तो कितना बन जाएगा। तो यहाँ से आपको पता लगा कि कुल मिला के जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 3000 आ रहा है, और कुल मिला के जो अमाउंट आ रहा है देखो कितना आएगा। पहले आप 31 को 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना मिलेगा, 3, 4 और 1, और फिर इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो आपको मिल जाएगा 3, 7, 5, 1 मिल जाएगा क्या। ब्याज क्या होता है इन दोनों का डिफरेंस, जो कि हमारे पास 751 है, और क्वेश्चन ने इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 1201.6 कि 751 की वैल्यू क्वेश्चन ने 1201.6 दिए, तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास कि 1201.6 में आप 751 का भाग दे दें, तो ये भाग जाएगा आपका 1.6 टाइम। क्या पूछा है प्रिंसिपल, तो 3000 था, 3000 को 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर है 4800 रुपये मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेम टाइप का क्वेश्चन वापस से हमारे पास है। इस बार क्वेश्चन ने बोला है कि जो प्रिंसिपल है वो 12000 है, समय 2 से 5/8 है, मैं 2 साल का पूरा और तीसरे साल का 5/8 ब्याज, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है, ये आपको दिया हुआ है। तो मैं बोलूँगा पहले साल का ब्याज कितना मिलेगा, देखो पहले साल का ब्याज 8%, ये भी 8% 2 साल तक तो, और तीसरे साल क्या होगा 8% इंटू 5/8, ऐसा बोल दें, यानी कि तीसरे साल की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो हमने बोला पहले साल 12000 का 8% कितना मिल गया आपको, तो आपने बोला 9600। अगले साल ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ब्याज पर ब्याज, तो 9600 का 8%, तो 0 से परसेंटेज कैंसिल, 8 से 48, 8 नाम 72 और 4। जब तीसरे साल आए हम लोग तो पहले प्रिंसिपल पर ब्याज लिया, तो 12000 का 5% कितना होता है 10%, 1200, 5% 600, और जो भी ब्याज लगे उस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो इन सब का 5%। तो मैंने बोला 9600 का 5% होता है 480, सॉरी मिस्टेक कर दिया हमने, ये 960 ही आएगा, और ये 76.8 आएगा, क्योंकि 10% 1200 तो उससे कम आएगा, ऐसा बोल दो उसको। तो देखो 960 का 5% 48, इसका भी 5% 48, और इसका 5%, 10% इसका 7.68,
तो 5% मिल जाएगा आपको 3.84, ऐसा मिलेगा। लगभग में निकालना है, सबको जोड़ दो। तो 900, 900, 1800 और 600, 2400 तो ये हो गया। 2400 और ये 120, 2520, 76, 2596 और लगभग 100, यानी 2696 के आसपास ऑप्शन आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। चलिए, किसी धनराशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक संयोजित किया जाए तो अंतर 88 रुपये 80 पैसे। तो 1 से ही 2/3 सालों का साधारण ब्याज कितना होगा? मैंने बोला अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल के लिए 10% है CI पे, तो ब्याज भी कितना मिलेगा? 10%। लेकिन अगर ये हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली में दर तो हो जाती है आधी और समय हो जाता है आपका 2 साल। तो 5% का 2 साल से कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कितना होता है। वैसे तो डायरेक्टली वैल्यू याद होनी चाहिए, अदरवाइज कंपाउंड निकालने का 2 साल का इफेक्टिव रेट होती है 2R + R²/100। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा? 5 का डबल 10 + 0.25, मतलब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हाफ ईयरली में वो कितने बन जाएगी? 10.25। हमें क्वेश्चन ने बोला जो डिफरेंस है वो इतना है, ये 10, ये 10.25, डिफरेंस कितने का आ रहा है? 0.25 का। अगर 0.25 का मान 88.2 है, अगर उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 का मान मिल जाएगा। तो कितना आ रहा है? 4 से मल्टीप्लाई करो, ऐसा। और अगर 100 का मान निकालना हो तो यही वैल्यू मुझे मिल जाएगी कि जो मेरा प्रिंसिपल है वो तो कितना है? ये मेरा प्रिंसिपल है। हमें तो ब्याज निकालना है, तो P एरा दर है 10% और समय हो जाएगा 1 से ही 2/3, यानी कि 5/3। तो आप देखेंगे ये कैंसिल, यानी कुल मिला के 6 का भाग देना है इसमें। तो 6 पंजे 30, 52, 6 अट्ठे 48, 1 मिनट कुछ मिस्टेक कर दिया, सॉरी ये 88.8 था। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है, 1 मिनट थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पे, 4 अट्ठे 32, 3 35, 3 ऐसा मिलने वाला है। 35520, और इसमें 6 का भाग दोगे तो 6 पंजे 30, 55, 6 नाम 54, 12, 5920 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि जो 8,000 रुपये, वो 6 माह के आधार पर 9,261 बन जाती। उसी धनराशि पर दुगनी दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर इसको हम साल भर में काउंट करें तो? क्वेश्चन ने बोला है कि 8,000 रुपये 9,261 बन रहे हैं, ठीक है। और हमें ये भी दे रखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% है, और आपसे पूछा है उसी समय पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को डबल कर दे तो ब्याज कितना मिलेगा। आप देखो ये नंबर क्यूब है, ये नंबर भी क्यूब है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट को अर्धवार्षिक में आधा करते हैं यानी 5 रहा होगा, और क्यूब का मतलब एक्चुअल में ये है कि जो इसका समय है वो 3 साल है, लेकिन 3 साल डबल होके आता है, तो मैं ऐसा बोलूँगा इसका एक्चुअल समय 1.5 साल है। इट मीन्स हमें 20% का 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 8,000 रुपये का। तो निकालते हैं कैसे? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बन जाएगी? पहले साल 20% और अगले साल 1.5 कर रहे, 1 साल का पूरा, अगले साल का आधा। तो 8,000 का 20%, मैंने बोला 1,600। अगले साल 8,000 का 10%, मैंने बोला 800। और जो पुराना ब्याज है उस पर भी ब्याज लगेगा, तो इसका 10%। तो कुल मिलाकर जो मुझे मिल रहा है वो कितना आ रहा है? यही मेरा आंसर। कि अगर जब भी आपके पास अमाउंट और प्रिंसिपल क्यूब बन रहे हैं, मतलब समय 3 साल है, और अगर ये हाफ ईयरली है तो एक्चुअल समय 1.5 साल होगा।
चलिए बढ़ते हैं आगे। एक निश्चित राशि पर 16 से ही 2/3% की दर से 3 साल का CI दिया हुआ है और हमसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो 16 से ही 2/3% कितना बोलते हैं? इसका मतलब पहले साल अगर 6 था तो ये 7 बना होगा, और क्योंकि बात 3 साल की है, 3 साल का मतलब है प्रिंसिपल आपका 6 का क्यूब 216, अमाउंट आपका 7 का क्यूब 343 रहा होगा। हमें ब्याज का मान दिया हुआ है, तो ब्याज तो इन दोनों का डिफरेंस होता है, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन ने ऐसे दी हुई है। कह सकते हैं ऐसा। तो आप देखिए 117 का मान ये है, मैं इसको 5 से काट दूं, 5 से कटना चाहिए इसे, 6350। अगर ये वैल्यू कट रही है 117 से, नहीं कटेगी, कुछ मिस्टेक कर दिया हमने। 343 में अगर हम 216 को घटाते हैं तो ये 126 आएगा। अब ये वैल्यू कट रही होगी कि 6350 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग 127, तो एक की वैल्यू मुझे मिली है 50। प्रिंसिपल कितना रहा होगा? 216 माना हुआ है, तो एक्चुअल जो प्रिंसिपल है वो 216 इंटू 50 है, कह सकते हैं ऐसा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 1/6 है, और समय की बात करूँ तो समय कितना मिल जाएगा? 3 पंजे 15 और 2 17, समय है 17/3। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखो हमारा जो भी आंसर होगा वो 17 का मल्टीपल होगा, कह सकते हैं ऐसा। और 17 का मल्टीपल एक ही नंबर दिख रहा है, फिर भी आप चाहे तो पूरा काट लीजिए। देखिए ये कुल मिला के 6 से कटेगा, क्यूब होता है 36 बार, 3 से कटेगा 12 बार, 12 पंजे 60 और 60 17 102। चलिए, ए और बी ने मिलकर 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 51,750 रुपये की राशि उधार ली। के ऋण का निपटान करने के लिए ए ने 3 वर्ष के बाद उतनी राशि चुकाई जितनी बी ने 4 वर्ष के बाद चुकाई। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ दोनों ने मिलकर 7% पे लिया। पहली बात तो ये है कि ए प्लस बी ये मिलाकर आ रहा है आपके पास 51,750 रुपये, ऐसा ही है। अब ये बोल रहा है इस पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, इस पे भी 7% है, इसका समय 3 साल है, इसका समय 4 साल है, लेकिन इसने जो पैसा चुकाया होगा, तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ इसने इतना पैसा चुकाया होगा, और बी ने कितना चुकाया होगा? बी ने इतना चुकाया होगा। क्वेश्चन ने बोला है चुकाने वाला पैसा दोनों बराबर है, ऐसा कर सकते हैं। 107 इसलिए लिखा हुआ है 100 रुपये यानी इसका मूलधन और 7 उसका ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज इसे पावर 3 लगा दी। देखो ये कट जाएगा, 100 को इधर लिया हो, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ A/B बराबर है 107/100 के। मतलब ए ने 107 लिए, बी ने 100 लिए, कुल मिला के जिसकी वैल्यू क्वेश्चन ने 51750 दी हुई है। तो आप देखिए वैल्यू आपस में कट रही होगी। अगर मैं इसको 207 का भाग दूं तो 2 4 और 5 250 बढ़ जा रहा है। आपसे पूछा ए ने कितने लिए, तो ए ने लिए 107, 250 को 107 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 25 का भाग 25 से मल्टीप्लाई कर लें, तो जो आपका आंसर है वो बन जाएगा 26,750 रुपये। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 साल में इतनी और 4 साल में इतनी बन जाती है। दर कितनी होगी? मतलब 3 साल तक तो पैसा जो मिल रहा था ब्याज का वो इतना मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है? ये 3 साल में तो देखा जाए तो 1 साल का एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी ये पैसा जो मुझे मिला है वो क्या, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 66,550 में कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, और कितना ऐड हुआ है? और ये वाला जो पैसा मिलता है ये ब्याज पर ब्याज है, मतलब ये वाला ब्याज इसका कितना परसेंट है, बस ये आप ये निकाल लो, तो दिख रहा है कितना परसेंट है। ये है हमारा आंसर।
अमित ने साधारण ब्याज पर 25,000 रुपये की राशि उधार ली और उतनी ही राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली भोला ने। 2 साल के अंत में भोला को अमित की तुलना में 160 रुपये ज़्यादा ब्याज देना पड़ा, तो दर क्या होगी? मैंने बोला जो ब्याज अमित ने दिया वही ब्याज भोला ने दिया। जैसे मान लो अमित ने मान लो x रुपये दिए पहले साल और दूसरे साल भी x देगा, तो सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन भोला ने पहले साल तो x दिया और यहाँ पर x के अलावा 160 रुपये दिए। कह सकते हैं सर? तो वार्षिक ब्याज की दर हमें ज्ञात करनी है। तो आप ये देखिए कि जो 160 रुपये यहाँ पर जो ब्याज मिलता है सिंपल इंटरेस्ट में कितना मिलता है 2R, और यहाँ कितना मिलता है आपको 2R प्लस R²/100, ऐसा मिलता है। इनका जो डिफरेंस है कितना मिल जाएगा, और इस बात को मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अंतर होता है वो क्या होता है, ये होता है 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला। तो आपके पास प्रिंसिपल है, ये है, तो आर निकाल सकते हो। देखो आप पी का मान 25,000, सॉरी थोड़ा मिस्टेक कर दिया, 00 और आती है, तो R² 1 2 3 4 बराबर है 160 के। तो आप देखेंगे 4 0 से सॉरी 3 0 कटेगी और 1 0 के यहाँ भेज दो आप, तो ये 1600 बन जाएगा। 25 से 4 बार 16 चौक 64, तो R² का मान 64, तो R का मान कितना मिल जाएगा 8%। कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस जो होता है वो दर के स्क्वायर के उसमें होता है। यदि ब्याज को वार्षिक और 6 माही आधार पर भुगतान करें तो 7800 रुपये का 8% से 1 साल का अंतर कितना होगा? देखो वार्षिक है तो 8% का मतलब है 8% ही मिलेगा 1 साल में, और अगर अर्धवार्षिक है यानी दर 4%, समय 2 साल। अगर मैं इसका ब्याज निकालना चाहूँ इफेक्टिव रेट से, जो कि 2R प्लस R²/100 होती है, तो यहाँ से जो मुझे मिलने वाला है वो कितना मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा। हमसे पूछा है इन दोनों का अंतर, यानी जो अंतर है वो कितना है 0.04%। तो आप केवल 7800 रुपये का 0.04% निकाल लें। इस पॉइंट को हटाओगे 2 0 लगेगी, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 8 32, लास्ट में 2 आएगा, ऑप्शन नंबर 1 ये आएगा। एक मिनट, सॉरी R² आएगा ना तो 8.16 आएगा, और जब 8.16 है तो 0.16 बनेगा 16, तो 6 8 8 से 48, लास्ट में 8 आएगा, 2 ऑप्शन है, तो 16 8 128 12 112 और 12 12.48 सी आंसर आएगा, सॉरी। चलिए 5,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज जो मिल रहा है आपको वो 4,000 रुपये का है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखो 50,000 रुपये आपका प्रिंसिपल है, साधारण ब्याज जो मिलता है सेम मिलता है, यानी 2,000 यहाँ मिला, 2,000 यहाँ मिला। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, बस एक्स्ट्रा जो ब्याज यहाँ मिल रहा है वो आपको निकालना है। तो मैंने बोला 50,000 का 2,000 मिल रहा है, तो 50,000 का 2,000 कितना परसेंट है, तो आपने बोला 4%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिल गया हमें 4%, तो 2,000 का 4%, तो आपका जो कुल कंपाउंड इंटरेस्ट तो कितना बन जाएगा 4,080 रुपये। ये सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम मिलता है, तो 4 का मतलब 2 और 2 मिला होगा, और प्रिंसिपल 50,000 है, ब्याज 2,000 है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 4%। उधार ली गई x की धनराशि को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाया गया।
कंपाउंडली, और प्रत्येक किस्त की आपको राशि दी हुई है 35,280 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 5%। तो हमसे पूछा है उधार लिया गया पैसा कितना है। देखो अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मतलब क्या है, ये 1/20 है। मतलब 20 रुपये उधार लिए गए, जो कितने बन गए होंगे 21। अगर मैं 2 साल की बात करूं तो पहले साल 20 थे, अगले साल 20 का स्क्वायर 400 रुपये थे, जो कितने बन गए 441। इंस्टॉलमेंट सेम होती है, ये 441 है 21 है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें 21 से। जब इसको 21 से मल्टीप्लाई किया आपने, ये निकल कर आया 420। यानी कुल जो प्रिंसिपल था वो 820 था, और जो हमारे पास कुल अमाउंट है वो 882 है, और जो किस्त है वो कितने की 441 की। किस्त का मान दे रखा है इसने 35280। तो काटो, इसको कट रहा होगा ये 35,280 में अगर आप 441 का भाग दोगे तो 1 के बारे में 8 बार मत, यानी 1 का मान 80 मिल रहा होगा। अगर 1 का मान 80 है तो 820 का मान निकाल सकते हैं, 8 दूनी 16, 65600 आपका आंसर आ रहा होगा। चलिए 3 वर्ष के लिए 6% के साधारण ब्याज की राशि पर जो ब्याज है वो 6,750 रुपये। तो इसी समय में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो 6,750 मिल रहा है 3 साल के अंदर, और 3 साल के अंदर मिलने का मतलब है साधारण ब्याज तो हर साल सेम मिलता है। इसका मतलब पहले साल 2250, अगले साल भी 2250, और अगले साल भी 2250, ऐसे मिला होगा। कंपाउंड में क्या होता है, पहले साल तो सेम मिलेगा, अगले साल जो ब्याज लगेगा वो प्रीवियस वाले भी ब्याज लगेगा। तो 2250 पर 6% का जब आप ब्याज लगाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ 135 रुपये है। थर्ड ईयर में क्या होगा, ये तो मिल गया इसका ब्याज, ऐसा इसका ब्याज, और इस पर भी लगेगा आपका 6% का जो ब्याज लोगा, यानी कि 8.1, और इन सबको आप जोड़ दो। तो मैंने बोला ये वाला मान तो मुझे पता ही है कितना मिल रहा था 6,750, ये कितना मिला तो 405, और ये मिला मुझे 8.1। यानी लगभग अगर मैं बात करूँ तो 7,153 6,700 जोड़ लेते हैं एक बार, 8 5 13 6 11 7,163 रुपये का ब्याज मिलेगा। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी बोल सकते थे कि मुझे पता है सिंपल इंटरेस्ट जो मिलेगा वो हर साल 2250 तो मिलेगा, और 3 साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट में इफ़ेक्टिव रेट होती है वो 331 से मल्टीप्लाई होती है। मतलब पहले साल का ब्याज 3 बार, इसका 6%, ये भी 3 बार, और इसका 6%। आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, बात वही। चलिए कोई एक धनराशि 6% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 2,80,900 बन जाती है। हमें धनराशि ज्ञात करनी है। मैंने बोला 6% का मतलब क्या होता है, आप पहले ये बताओ। तो 6% को अगर हम इफेक्टिव रेट में लिखना चाहें तो 6/100, और 2 से काटना चाहें तो 3/50 कह सकते हैं सर। मतलब पहले साल अगर प्रिंसिपल 50 था तो आपका जो अमाउंट है वो 53 बनना चाहिए। बात अगर 2 साल की है, इसका मतलब प्रिंसिपल मेरा 50 का स्क्वायर 2500 रहा होगा, और अमाउंट मेरा 53 का स्क्वायर। तो स्क्वायर अगर आपको याद है 50 का होता है 2500, 51 पे आओगे 2600, और साथ में आ जाएगा 01। 52 पे आओगे 2600 के बाद 2700 और 04। ऐसे 53 पे आओगे 27 के बाद 28 09। 54 पे आओगे 28 के बाद 29 16। 55 पे आओगे तो 29 के बाद 30। ऐसा ही चलता हुआ जाता है 60 तक।
इसलिए कम से कम आपको 60 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। देखिए क्या फ़ायदा हुआ इसका, हमें क्वेश्चन ने अमाउंट दे रखा है, ये हमारे अकॉर्डिंग अमाउंट ये 2 जीरो लगा दो, तो ये आपका आंसर बन गया सिंपल सा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 408 रुपये, साधारण ब्याज 400 रुपये, दर कितनी होगी? साधारण ब्याज 400 है, इसका मतलब पहले साल 200 मिला, अगले साल 200 मिला, ऐसा हुआ। कंपाउंड 408 है, मतलब 200 तो मिला, यहाँ भी 200 मिला, लेकिन एक्स्ट्रा कितना मिला? तो ये 8 जो है 200 का कितना परसेंट है? तो जवाब आया 4%, यही हमारा आंसर है। ₹40,000 की राशि किस दर से 2 साल में इतनी बन जाएगी अगर ये कंपाउंड लिए तो 2 साल के अंदर प्रिंसिपल और अमाउंट हमेशा स्क्वायर बनेंगे। आप देखो अगर मैं 2 जीरो काट दूँ तो 420 का स्क्वायर है, 441 21 का स्क्वायर है, यानी 2 साल के अंदर स्क्वायर है, तो पहले साल प्रिंसिपल 20 रहा होगा, अमाउंट 21 रहा होगा, तो 20 से 21 बन रहा है, ₹1 का ब्याज 20 पर। तो यहाँ से आपने क्या बोला कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है। एक निश्चित धनराशि से 3 साल के बाद 35,680 रुपये प्राप्त होते हैं और 6 साल के बाद इतने प्राप्त होते हैं। तो CI कितना होगा? नहीं, आपसे पूछा है पहले मामले में ब्याज कितना होगा, मतलब हमें बताना है इसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो कितना हुआ है। देखो समय का गैप कितना है, ये 3 साल है, ये 6 साल है, 3 साल का गैप आ रहा है, और 3 साल के गैप का मतलब है प्रिंसिपल और अमाउंट क्यूब बनेंगे। तो मैं बोलूँगा जो इनका रेशियो आ रहा है, ये तो काट दूँ मैं आपस में, और कुछ कट रहा है? मेरे ख्याल से 4 से कट रहा है ये 8 से भी काट सकते, इसको 8 से काट दो, तो 8 चौक 32, 36, 8 चौक 32, 8 छंग 48। जब मैंने इसको 8 से काटा तो 8 छंग 48, 55, 8 छंग 48, 8 9 72। ये और कुछ कट रहा होगा आपस में किसी से? मेरे ख्याल से और किससे काट सकते हैं इसको? हाँ देखो ये 3 से काटता हूँ मैं इसको, 223 आएगा, यानी 223 से कट रहा है ये 2 बार, 223 से कट रहा है 3 बार, मतलब ये हर 3 साल के अंदर जो आपका अमाउंट है वो 3/2 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, यानी इन दोनों का जो अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है? 3/2। यानी मेरा जो स्टार्टिंग का प्रिंसिपल है वो 3/2 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमें 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल कितना मिल रहा है? तो क्या मैं यहाँ से P का मान निकाल सकता हूँ? तो आप बोलेंगे 35,680 को अगर मैं डिवाइड करूँ 3 से और फिर मल्टीप्लाई करूँ 2 से, तो ये अप्रोक्सली पॉइंटों में आएगा 23,787 रुपये। हमें तो केवल कंपाउंड निकालना है, तो कंपाउंड निकालने के लिए आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए। करिए माइनस, क्या आ रहा है देखो कि माइनस करने पे क्या वैल्यू मिलने वाली है आपको? मेरे ख्याल से 11,893 आना चाहिए या फिर 983। एक मिनट पूरा चेक कर लेते हैं। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 37,500 की धनराशि का 12% से एक सही 1/3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा यदि ब्याज को हम
8 मासिक आधार पर चक्रवृद्धि करते हैं। 8 मासिक आधार का मतलब ये है कि हर 8 महीने में ब्याज कैलकुलेट करना है। तो पहले तो आप देखो इसका मतलब क्या है। 1 साल का मतलब 12 महीने और 1/3 का मतलब 16 महीने, 4 महीने, यानी कुल मिला के 16 मंथ है। और अगर हम हर 8 महीने में कैलकुलेट कर रहे हैं तो 16 महीने का ब्याज निकालने का मतलब है 2 बार कैलकुलेट करना है। कह सकते हैं ऐसा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% वार्षिक है, मतलब 12 महीने का 12%, तो 1 महीने का 1%। तो 8 महीने के हिसाब से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बन जाएगी, तो निकाल लेते हैं इसका। तो 37,500 रुपये प्रिंसिपल है, पहले साल का ब्याज। तो 37,500 का 8% हमें निकालना है। तो 37,500 का जो 8% है वो कितना मिल जाएगा आपको, मेरे ख्याल से ये होता है 3/8, 8 से कट जाएगा 3,000 रुपये, ये मिल जाएगा। दूसरे साल भी ये मिलता है सेम, और इसका 8% और लगा लो, 240। जो आपका आंसर है बन जाएगा 6,240 रुपये। कि 8 मासिक आधार पे कैलकुलेट करने का मतलब है कि हर 8 महीने में कैलकुलेट होगा। तो अगर दर हमारे पास 12% है 12 महीने की, तो 1 महीने की 1%, तो 8 महीने की 8%। चलिए नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है कि दूसरे और तीसरे वर्ष का CI दिया हुआ है। तो 2.5 वर्षों में वही धनराशि कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा है। 2 साल का CI दे रखा है 3,300 रुपये। तो तीसरे साल ये तो मिला ही मिला होगा, एक्स्ट्रा कितना मिला है, तो मैंने बोला 330 रुपये एक्स्ट्रा मिला है। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कंफर्म होगी मेरे पास कितनी है, 10% है। अगर मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 10% का मतलब क्या होता है कि पहले साल 10 रुपये का ब्याज मिला और अगले साल 11 का ब्याज मिला, ऐसे मिला होगा। क्वेश्चन ने बता रखा है कि दूसरे साल का जो ब्याज है वो 3,300 है, जबकि दूसरे साल का ब्याज कितना बनेगा, 11 बनेगा। तो इस 11 का मान 3,300 है, तो 1 का मान कितना बनेगा, 300। तो प्रिंसिपल तो बन गया आपका 30,000। हमें 2.5 साल का निकालना है। तो मैंने बोला 2.5 साल का निकालने के लिए क्या निकालना है, 2.5 साल का हमें अमाउंट निकालना है। तो 2 साल का तो निकाल लेना, चलो पहले साल 10 मिलेगा, अगले साल 11 मिलेगा। 30,000 का 10%, तो 3,000 तो मिल गया पहले साल। अगले साल ये तो मिलेगा मिलेगा, इस पर ये मिल जाएगा। और यहाँ जब बात कर रहे हैं हम 2.5 साल की, तो तीसरे साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसके आधी कर दें 5%। तो 30,000 का 5%, 1,500 यहाँ मिलेंगे, और इन सब का 5%, यहाँ 150 कर लो, तो 300 तो ब्याज ये मिल गया, और यहाँ 15, यानी कुल मिला के 3,000, 3,000, 6,000, 7,500, 7,800, 8,100, 8,115। तो 30 में जब जोड़ोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 5,000 रुपये की धनराशि 8 साल में 7,200 बन जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट से। जब हमने इसको वार्षिकली काउंट किया हुआ है, तो 4 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा। मैंने बोला 8 साल के अंदर कितना हो रहा है, 7200 बन रहा है 5,000 से, ऐसा हो रहा है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट दी, कि 36/25 गुना होता है हर 8 साल में। अगर 8 साल में 36/5 गुना हो रहा है, तो अगर मैं इसका आधा करूँ कि 4 साल में कितना रहा होगा, तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, यानी स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, यानी हर 4 साल में 6/5 गुना हुआ। तो प्रिंसिपल अगर मेरे पास 6,550 है, तो इसका 6/5 गुना निकाल लो। या हमें केवल ब्याज निकालना है, तो अमाउंट इतना हुआ है 5 से 6, तो ब्याज कितना मिला है, 1 रुपये का 5 पे, यानी इसका 1/5।
तो आपका जो आंसर है वो कितना बन जाएगा, 1310 रुपये। चलिए 10% से 2 साल का CI आपको दिया गया है, प्रिंसिपल याद करना है। ये तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए कि 10% का 2 साल का जो ब्याज होता है वो कितना होता है, 21, किससे आया, 2r + r² / 100 से। ये डायरेक्टली CI होता है जिसका मान आपको दिया हुआ है 1522.5। और जब आप 21 का भाग दोगे 1522.5 में तो वैल्यू निकल कर आ रही है 72.5। तो 100 का मान निकालना है तो ऑप्शन नंबर ए। x रुपए की एक धनराशि 15% से 2 साल में इतनी बन जाती है, जबकि ब्याज 8 मासिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। तो x का मान कितना होगा। 8 महीने में कर रहे हैं 2 साल यानी 24 महीने, इसका मतलब जो समय मेरे पास आ रहा है वो 3 साल है। ये बात कंफर्म हुई। अगर समय 3 साल है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की आप बात कर लो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 महीने की 15% है। अगर मैं इसको 3 से काटूं यानी 4 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 5%। तो 8 महीने की कितनी रहेगी, तो आप बोलोगे 10%, कह सकते हैं ऐसा। और 10% से 3 साल की अगर हम बात करें तो मैं ऐसा बोलूँगा कि 10 से 11 बना होगा, और 3 साल का मतलब है 1000 से 1331 बना होगा। और जिस 1331 का मान आपको दिया हुआ है 12777.6, अगर मैं इसमें 1331 का भाग दूं तो एक की वैल्यू निकल के आती है 9.6, यानी प्रिंसिपल कितना बन जाएगा, 9600 रुपये। सेम क्वेश्चन वापस से हमारे पास है कि कोई मूलधन 15% की दर से 2/5 साल में इतना बन जाता है, तो मूलधन कितना होगा। अगर ये 2 साल होते हैं 3 साल होते हैं तो डायरेक्टली हम क्यूब या स्क्वायर करते हैं। अब समय कुछ ऐसा है तो हम क्या लगाएंगे, फ्रैक्शन मेथड। भाई 2 साल का मतलब है 15% पहले साल भी, दूसरे साल भी 15%, और तीसरे साल की जगह 15% दर नहीं आएगी क्योंकि समय पूरा नहीं है, ऐसा बोल दें, यानी 6%। तो आप बोलो 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, 15/100, 5 से काटा 3/20, यानी 20 से 23 हुआ पहले साल। तो यहाँ भी 20 से 23 हुआ, और 6% का मतलब है 6/100, 2 से काटा आपने 3 बार, यानी 50 से 53 हुआ। अब ये काटा पीटी करना थोड़ा सा भारी काम पड़ेगा, यानी कुल मिला के जो मेरा प्रिंसिपल है 20 और 3 0 20,000, और यहाँ पे ये आ रहा है यानी 23 × 53 आ रहा है, जिसका क्वेश्चन ने मान दिया हुआ है 4205.55। तो आप कुछ ना करें, इसको ऐसे लिख ले बस, कोई काटा पीटी हमें करनी ही पड़ेगी। जब इसको आप शॉर्ट आउट करेंगे काट पीट कर, इसमें काटा पीटी थोड़ी सी वो पड़ेगी, वो फिर भी अगर हम इसको काटना चाहें तो हम यहाँ पर डिजिट सम का यूज करेंगे। देखो कैसे, ऊपर वाले के अंकों का योग कितना आ रहा है, तो मैंने बोला 5 और 4 9, ये तो 0 हो गया, 5 और 5 10 और 2 12, तो ऊपर वाला का योग तो आ रहा है 12। नीचे वाले की बात करें 3 और 2 5, 5 × 5 × 8, 5 × 5 × 8, तो 5 × 8 40, 5 200, 2 आ रहा है। जब 12 में 2 का भाग दिया यानी 1 की वैल्यू जो यहाँ पे निकल कर आ रही है वो कितनी आ रही है, 6। तो 2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 12, यानी अंकों का योग 3 आएगा। इसके अंकों का योग 9 आ रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। इसके अंकों का योग 5 आ रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। 8 आ रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली ये आंसर है। आप पूरा कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। चलिए बाकी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।